सबसे पहले आप सब मित्रों को मेरा सादर प्रणाम। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज के अपने नए ब्लॉग में आप सबका स्वागत और अभिनंदन करता हूं देवभूमि उत्तराखंड टिहरी गढ़वाल के अपने लिखवार गांव से। आज 13 जनवरी है। 13 जनवरी के दिन मनाया जाता है लोहड़ी का त्यौहार, जो कि विशेष करके जो पंजाब के लोग हैं, जो सिख समुदाय के लोग हैं, उनके बीच में ये त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। हालांकि ये त्यौहार पूरे देश भर में मनाया जाता है। और लोहड़ी जो है हमारा लोक संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है। लोहड़ी के अवसर पर तमाम जो पंजाब में एक रीति रिवाज है, या सिखों के बीच में एक रीति रिवाज है, जो नई बहू आती है, जो नया बच्चा आता है, तो उनके लिए ये लोहड़ी को बड़े धूमधाम से मनाते हैं। तो लोहड़ी के शुभ अवसर पर सभी देशवासियों को, आप सभी मित्रों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आज का दिन क्या कुछ गतिविधियां रहेगी आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। अभी सुबह सुबह का वक्त है और आज आसमान में बादल से छाए हुए हैं, और बादल छाने की वजह से ठंडा भी काफ़ी हो रखा है। आजकल वैसे ठंडा तो हो ही रहा है, हालांकि बारिश नहीं हो रही, और सभी लोग चाह रहे हैं कि बारिश हो जाए, लेकिन आसमान पूरा बंद है और आज धूप आने की संभावना नहीं है। तो आज फ़िलहाल तो ऐसे लग रहा है कि धूप नहीं आएगी, लेकिन हो सकता है कुछ देर में जो है आसमान खुल जाए, बादल छंट जाए और धूप आ जाए। लेकिन फ़िलहाल आजकल लगातार अच्छी धूप यहाँ पर देखने को मिली, और सबकी चाह है पहाड़ों में कि यहाँ पर बारिश हो, कुछ बर्फ़बारी देखने को मिले। तो देखो क्या मौसम करवट किस तरीके से बदलता है। फिलहाल तो सुबह सुबह का मौसम और ठंड हो रही है। तो आप सबका पुनः स्वागत और अभिनंदन। आज जो है, जो भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री रहे विंग कमांडर राकेश शर्मा जी का जन्मदिन है, उनको बधाई और शुभकामनाएं। साथ ही साथ एक और मेजर जो कि अपने देश के लिए जिन्होंने शहीद हो गए थे, अपनी शहादत दी जम्मू कश्मीर में, ऐसे मेजर मोहित शर्मा जी की भी जन्म जयंती है, जो अशोक चक्र से सम्मानित हुए, तो उनको भी नमन और वंदन। और तमाम गतिविधियां आज क्या कुछ रहेगी उसको इस ब्लॉग के माध्यम से दिखाने की कोशिश करूंगा। तो आप सबका मेरे आज के ब्लॉग में स्वागत और अभिनंदन है। बाकी है तो को भी जन थे कि भाई घर का भी एक मीटिंग कर एकदम चोरी में, तो पहले भी मीटिंग करी धर्मशाला बनने से शुरू, केवल आया 7 लोग। देखो मैं यहाँ लेके आया कि सबसे बड़ी जो है कार्यक्रम स्थल पर इस समय थोड़ा सा बातचीत यहाँ पर हमारे अख्तार नहीं लगाए, क्योंकि भाई सामर्थ्य के अनुसार का। और ये हमारे यहाँ जो है कुछ दिनों पहले से ये धर्मशाला बन रहा मंदिर के, हमारे इष्ट कुल देवता के मंदिर के ठीक पीछे, और लंबे समय से इसकी सभी लोगों ने ज़रूरत समझी, और जिन दानी दाताओं ने खेत दिया उनका पहले मैं धन्यवाद दूंगा। और ये काम सभी के सहयोग से होते हैं। और ये देखो यहाँ पे कार्य चल रहा है, ये सब लगे हुए हैं, निर्माण कार्य प्रगति पर है। और ये हैं ठेकेदार साहब। हाँ जी ठेकेदार साहब, आप मतलब लगे हुए हैं। बस हम तो लगे रात दिन, पता नहीं कुछ तो जरूरी था नहीं हो। और ये देखो साहब यहाँ पे काम चल रहा है, और ये देखो ये मिस्त्री जी लगे हुए हैं, और ये यहाँ पे निरीक्षण करता है। आज यहाँ पे जो है मंदिर समिति के अहम पदाधिकारी जो, हाँ ना काम है नहीं, काम है मैं तो छत्ता तो यगम आया देखभाल कर थोड़ा कि भाई है। तो ये देखो साहब, और यहाँ दादाजी यहाँ पे मसाले मिलाते हुए अजय कति को यू है 4 को ना ठीक है साहब, बड़े यगम बल की है। और ये देखो साहब, ये यहाँ पे हमारे गांव का मंदिर धर्मशाला निर्माण लगातार प्रगति पर, और सभी लोगों के सहयोग से, सभी ग्रामवासियों के, भाई बंधुओं के, इष्ट मित्रों के सहयोग से। और ये सबसे बड़ी बात है, जिन लोगों ने ज़मीन दी, जिन लोगों ने इसको शुरुआत करने में जो है एक नई पहल की, सभी लोग बधाई के पात्र हैं। और ये देखो ये यहाँ पर काम चलता हुआ, यहाँ पर कार्य प्रगति पर है साहब। आज इतने सारे आज निर्णय लिए जा रहे हैं देश हित में। कभी जो देश हमें बुलाने के लिए कभी पास भी जाने देता था, आज वो लोग हमें अपने यहाँ बुलाने के लिए तरस रहे हैं। ऐसा हमारा नेतृत्व है। आज वो समय आ गया है, कहते हैं कि अंत भला तो सब भला। हमने अभी 4 साल तक 5 साल तक कुछ भी किया हो पार्टी के लिए, लेकिन ये समय आ गया। यहाँ पर ये देखो, ये भाजपा की वाली बैठक, और ये यहाँ पे राहुल भाई, उत्तम भाई, राजकुमार,
ये भाई साहब जिनके घर पे हो रहा है, ये हमारे बड़े भाई हैं विद्यार्थी परिषद में, इन्होंने जोड़ा साहब हमें, ये हमारे बुद्ध हैं, बुद्ध। आप कहाँ हो? अरे पत्रकार साहब भाई साहब, आप कहाँ हो? और ये देखो यहाँ पे तमाम सभी लोग। और निवेदन है निखिल जी से कि आप विस्तारक जी का सॉल बैंड कर स्वागत करेंगे। और ये हमारे भाई साहब अध्यक्ष जी। उत्तम भाई वंदे सूर्य शशांक वहनेनं वंदे मुकुंदं प्रियं वंदे वक्षजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शंकरं। भारतीय जनता पार्टी की मंडल कार्य समिति की बैठक में गाँव की इष्ट आराध्य मंडल अध्यक्ष त्रिलोक रावत जी इस बैठक में अपनी बात रखते हुए प्रत्येक बूथ पे। और आज यहाँ पर प्रताप नगर जो हमारा मंडल है उसकी कार्य समिति की बैठक है, और हम सब जो भारत माता को और हमारे जो पितृ पुरुष हैं डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, इनको नमन करते हुए और भारत माता के चरणों में प्रणाम करते हुए आज की जो हमारी बैठक। और अभी मैं हूँ लमगांव में, और ये हैं भाई साहब हमारी मार्गदर्शक पूर्व जिला पंचायत सदस्य, और न जाने कितने दायित्वों का निर्वहन किया। आप डायरेक्टर भी रहे, दायित्व भाई रहे, मुरालाल खंडवाल जी प्रधान संगठन का अध्यक्ष, आप इनको तो देखते रहते होंगे, और रोशन भाई इनको तो आप देखते रहते होंगे। आज जो है भाई साहब मिल गए, तो यहाँ पर अभी हम हैं लमगांव बाजार में। ये अभी दिन का समय है और आज धूप कम है भाई, ठंडी हो रही है, लेकिन बिल्कुल बाहर करा दी। ये देखो हाँ, अरे भाई जी बड़ा, और ये देखो यहाँ पे पूर्व पुरानी हमारे भाई साहब पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बहुत पुरातन कार्यकर्ता, और प्रधान भी रहे बिल्कुल। और ये भी प्रधान है, आप भी नगर पंचायत के प्रधान ही हुए, और खैर आप तो जिला पंचायत रहे तो आप और बड़े, और सौभाग्य से मुझे भी मतलब प्रधान जी आप कहना चाहूँगा लमगांव ट्रैफिक की व्यवस्था सही नहीं बन पा रही, इसके लिए क्या सुझाव है आपके? ट्रैफिक के लिए तो ट्रैफिक प्लान प्रभावी होना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं हमें भी थोड़ा सहयोग करना पड़ेगा। छोटी मोटी जो देखिए सबसे पहले तो हम ही ने अपनी बाइक ऐसी उल्टी सीधी लगा रखी थी, इसलिए भी हो जाता है ये। कहीं ना कहीं हम भी इसके लिए सीधे तौर पे हम ही हैं ज़्यादातर, और थोड़ा बहुत अतिक्रमण तो है ही, इसको तो हमको मानना ही पड़ेगा। इसमें कोई से लमगांव बाजार के व्यापारी और दुकानदार बहुत सारे अतिक्रमण के उसके डर से परेशान है जी। अगर इसको वास्तव में छोड़ा जाए तो बाजार नाम की कोई चीज़ नहीं रहेगी। नहीं ऐसा हम बोल रहे हैं, इतना वो मत करो, लेकिन जो अतिक्रमण कम से कम इस जाम और जाम खोलने के लिए कम से कम इस तरीके की भीड़ भाड़ जो होती है इसको सुव्यवस्थित किया जाए, सबसे बड़ी बात है। पर लोगों की मांग यहाँ पर एक जितनी भी दुकानें यहाँ पर बनी है ये 50 साल पहले बनी है, और भूमि लोगों के नाम पर नहीं है। उस समय यहाँ का परिस्थिति ऐसी थी, लेकिन लोग कह रहे हैं सरकार से कि भाई इसको जो है उनके नाम से दर्ज किया जाए ताकि अतिक्रमण की चपेट में न आए, अतिक्रमण वही टूटे जो जाए। इसमें तो सर क्योंकि जो आप सभी लोग जो विद्वान लोग हैं और जो इस चीज़ को गहराई से जानते हैं वही अपना विचार मतलब बहुत अच्छे तरीके से दे सकते हैं, और उनके विचार में क्या कि क्योंकि शासन प्रशासन के जो आला अधिकारी हैं और जो हमारे यहाँ के भी जो बुद्धिजीवी हैं वो कहीं ना कहीं बीच का रास्ता जरूर निकालेंगे। लोगों ने सरकार से कई बार मांग दे दी है, और वास्तव में अगर इसको उस तरह से छोड़ दिया जाए तो बाजार का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। हमारे प्रधान संगठन के अध्यक्ष महासचिव दोनों क्या ले रहे हैं साहब आज? अरे हम देख रहे थे कुछ बाजार में आ रखे तो मैंने कुछ भी अच्छा कुछ न कुछ लेके जाएंगे। तो सभी कुछ अच्छा दिख रहा है यार, बिल्कुल। ये हमारा अच्छा लगेगा वो लेके जाएंगे। जैसे शहरी क्षेत्रों में ना बड़े बड़े मॉल होते हैं, तो हमारे लिए यही बड़ा मॉल है। फिलहाल प्रताप नगर में तो सबसे बड़ा मतलब इतना स्पेस शायद इन्हीं का है ना, और सबसे एक नया मार्केट भी है सस्ते दामों में, सस्ते दाम। और विशेष करके अध्यक्ष जी हम तो 3500 रुपये कमाने वाले लोग हैं, मान दिया 3500 हमारा, तो हमारे लिए तो ऐसी दुकान की ज़रूरत है। तो ये सबसे बड़ा मॉल है, मॉल का बहुत बड़ा हमें लग रहा है कि इलाके का जो नंबर 1 का मॉल है वहाँ आ रहा है कर रहे हैं ऐसी। और देखो हम अपने मॉल में आ रखे हैं क्योंकि हमें मिलते कुल 3500 रुपये मान दिया, 1 2 और 3 आज में हम यहाँ पे ऐसा वो भी 3500 तब मिलते जब उसके लिए हमने बहुत लड़ाई लड़ी, तब जाके कई दिनों तक। पहले तो 1500 मिलते थे विकास खंडो स्तर से लेके सीडीओ ऑफिस जब तालाबंदी की तब जाके, नहीं तो शुरू में तो 1500 ही थी, अब जाके हुई। तब धामी जी ने सोचा कि चलो इनको 3500 दे दो यार कम से कम। तो ये देखो अभी हम यहाँ पे हैं 99 पराज बाजार लमगांव में, ये हमारे कलोड़ा जी का है जो स्थानीय हैं गोलानी गांव के, और यहाँ पे श्री हरिकृष्ण पैनुली जी की जो ये घर है यहाँ पे इन्होंने इसका बहुत अच्छी तरीके से एक अच्छी सुविधा इन्होंने दी है।
और यहाँ पे सोनी भाई भी आ रहे इस समय। क्यों भाई साहब? हमारे क्षेत्र का सबसे बड़ा मतलब दुकान ही एक मॉल है हमारे लिए, तो लोगों को काफ़ी बहुत 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 मिल बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे देखो जो ऑनर हैं भाई साहब कलोड़ा जी, दिनेश भाई कलोड़ा जी। तो इस समय हम लोग आ रखे हैं और हम बात कर रहे थे कलोड़ा जी कि हमसे जो 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 हमारे ये प्रधान साथी हैं, अध्यक्ष जी हैं हमारे राहुल राणा जी हैं। अभी हम बात कर रहे थे हमें मिलती कुल 3500 रुपये, वो भी तब जब हमने न जाने कितने दिन तक तालाबंदी की, धरना प्रदर्शन, तब जाके हमारी जो मानदेय वो हुआ 3500 ना। तो हमारे लिए, हम जैसे लोगों के लिए, हम जैसे गरीबों का और ये देखो बहुत ठंड हो गई साहब। ये देखो साहब, बुजुर्ग लोगों को ज़्यादा लग रही हुई ठंड है। गाला कत क्या फंसी लॉलीपॉप फंसी साहब गाला। जब बुढ़िया खाना लॉलीपॉप तो फंसनी नहीं थी ना। हाँ जी सरपंच साहब कत क्या होना ठंड तो नहीं साहब ज़्यादा ठंड तो साहब पर होने नहीं लगा। ठंड कोई ठंड ज़्यादा या देखा आग ताने जगह। तो ये देखो यहाँ पे हमारे गांव के साथ इस समय मैं आ रहा था और ठंड हो रही काफ़ी, तो यहाँ पे थोड़ा आग सेंक रहे हैं। ये देखो आज दिन भर व्यस्त गतिविधि ही रही। सुबह घर से निकल करके पहले जहाँ पर हमारा मनरेगा का काम हो रहा, थोड़ा सा वहाँ गया कुछ देर तक, और उसके बाद फिर घर आ करके जहाँ पर हमारे गांव में जो मंदिर के निकट, हमारे कुल देवता के मंदिर के निकट जो मंदिर धर्मशाला का निर्माण हो रहा है, फिर उसकी कार्यस्थल की तरफ गया। और उसके बाद अपने भारतीय जनता पार्टी हमारे प्रतापनगर मंडल की कार्य समिति की बैठक थी, उसमें सम्मिलित हुई। नए विस्तारक जो यहाँ पर विधानसभा में नियुक्त हुए लोकसभा चुनाव की दृष्टि से, उनसे परिचयात्मक बैठक थी और कार्य समिति की बैठक थी। तो उसमें काफ़ी देर तक बैठक चली। फिर उसके बाद अपने लमगांव में ही कुछ उठना बैठना हुआ, और उसके बाद अभी घर आते आते अंधेरा ही हो गया। आज काफ़ी ठंडा हो रहा, लग रहा था सुबह से कि बारिश होगी, लेकिन फ़िलहाल बारिश नहीं हुई। और हम लोग चाह रहे हैं कि बारिश और बर्फ़बारी हो जाए तो काफ़ी अच्छा यहाँ का मौसम। उसके बाद थोड़ा कम से कम जो ये इस तरीके की ठंड है वो कम से कम कुछ कम हो जाएगी, क्योंकि बर्फ़ गिरने के बाद अच्छा हो जाता है मौसम। तो आज दिन भर की गतिविधि इसी तरीके से रही। तो आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा? आप आज के ब्लॉग के बारे में ज़रूर कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आपसे होती है अगले ब्लॉग में मुलाकात। तब तक के लिए आप सबको सादर प्रणाम। जय बद्र विशाल, जय देवभूमि उत्तराखंड, भारत माता की जय। जय जय श्री राम।